हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्स्ट्रास एल्गोरिदम के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ग्राफ सेक्शन की हम कभी भी बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अपने अपने बीटेक के कोर्स में पढ़ा होगा, डा जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये दोस्तों आई थी। डीएस सब्जेक्ट जो होता है उसमें भी ये दोस्तों आई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज्यादा वेटेज रखती है, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये एल्गोरिदम है क्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, एक ग्राफ गिवन है, उसकी एडजेसेंसी बेसिकली लिस्ट गिवन है, और जो पेयर आपको गिवन है उसमें आपको जैसे मैं आपको बताऊं, 0 से लेकर 1 पर एक एज गिवन है जिसका वेट है 3। सो इट इज एन वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी अ वेटेड ग्राफ। ठीक है, अगर ये वेटेड ग्राफ नहीं है सो वी विल कंसीडर वेट एज 1। अगर मतलब वेट नहीं गिवन है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। बट ये अनडायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ दोनों हो सकती है, क्योंकि हमें इससे डिपेंड नहीं करता। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ बेसिकली टाइप होता है एक डायरेक्टेड ग्राफ का, जिसमें दोनों तरफ एज होती है। तो बेसिकली हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ ये है तो ये बेसिकली अगर हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करें तो वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट, इट डजंट बेसिकली मैटर कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है इनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये दोनों पर एल्गोरिथम अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो एक ग्राफ गिवन है, एडजेंसी लिस्ट गिवन है, एक बेसिकली विजिटेड एरे गिवन है, और साथ ही साथ एक एरे और गिवन है जिसको हम बोलते हैं डिस, या इसको मैं अगर फुल में लिखूं तो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही है डायरेक्टेड ग्राफ है, ये एडजेंसी लिस्ट है। तो बेसिकली लिस्ट क्या शो कर रही है कि 0 से किस किस पर एज गई है विद वेट। ठीक है, तो 0 से 1 पर एक एज है विद वेट 3, 0 से 2 पर एक एज है विद वेट 2, 0 से 3 पर एक एज है विद वेट 1। ठीक है, इसी तरह से सब एजेस एजेस गिवन है। एक विजिटेड एरे जो बताएगा कौन सी जो वर्टेक्स है वो विजिटेड हो चुकी है, कौन सी वर्टेक्स विजिट नहीं हुई है। ठीक है, ये बेसिकली डिस्टेंस एरे है जो हमें बताएगा कि सोर्स से उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ? तो इनिशियली हम क्या करेंगे, जैसे सोर्स से अगर 0, तो हम 0 को सोर्स मान रहे हैं, तो 0 से 0 की डिस्टेंस क्या है? 0। ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद और सारी वर्टेक्स की हम डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम में क्या मानते हैं कि सबकी जो डिस्टेंस है इनिशियली वी विल टेक इट एज इनफाइनाइट, मतलब वी कैन नॉट रीच फ्रॉम ईच फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं ये एक फॉरेस्ट है जहाँ पर सब ट्री अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है। नाउ बात करते हैं कि डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम होती क्या है बेसिकली। तो डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का काम ये है कि फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू एनी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, किसी भी वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना हो अगर, सो वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। ठीक है, सो फ्रॉम 0 टू रीच 4, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? सबसे पहले सारे पाथ देखते हैं। 0 से अगर मैं पहले 0 से 1 पर गया विद द डिस्टेंस 3, फिर 1 से 4 पर गया विद डिस्टेंस 2, सो 3 and 2 is 5, so with the cost 5 I reach from 0 to 4। मैं 5 डिस्टेंस कवर कर कर 0 से 4 पर आ गया। एक बात हो सकता है कि मैं 0 से 3 पर जाऊं, सो 1 प्लस 3 से 4 पर जाऊं, 8 इक्वल टू 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो हम इस पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से एक बात हो सकता है कि मैं 2 पर जाऊं विद डिस्टेंस 2, फिर 3 पर जाऊं विद डिस्टेंस 4, फिर 8 पर जाऊं विद डिस्टेंस 8, तो ये ऑब्वियसली 5 से तो ज्यादा ही होगा। इसी तरह से मैं सारे पाथ कंसीडर करता जाऊंगा। लेट्स से कि मैं अगर देखता हूँ 0 से 3 के बीच का पाथ, 0 से 3 के बीच दो पाथ है या मल्टीपल पाथ है वैसे तो, बट डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि एक तो 0 से 2 पर जाऊं फिर 3 पर जाऊं, तो 2 प्लस 6, सॉरी 2 प्लस 4 इज 6, बट डायरेक्टली 0 टू 1 एक एज गई है जिसका वेट है 1, सो द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to 3 विल बी 1। तो इस तरीके से डेक्स्ट्रस एल्गोरिथम क्या कहती है कि किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी सोर्स वर्टेक्स से आई कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू एनी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, सिंपल कि आप सोर्स वर्टेक्स से लेकर बेसिकली किसी भी वर्टेक्स से ग्राफ की यू कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ डेक्स्ट्रस एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर? now these are the helper basically data structures to solve this problem। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम करती कैसे है, मतलब इसकी अप्रोच क्या है बेसिकली। सो लेट्स से कि हम सोर्स वर्टेक्स से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये तो आपको क्लियर होगा कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, तो हमने एक डिस्टेंस एरे ले रखा है जिसमें हमें
क्या है, हम डिस्टेंस को अपडेट करते जाएंगे फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू द इंडेक्स ऑफ द वर्टेक्स। तो बेसिकली अगर ये इसकी इंडेक्स है एरे की 2, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नोड और वर्टेक्स 2। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे सोर्स वर्टेक्स को। या सोर्स वर्टेक्स को उठा क्यों रहे हैं, क्योंकि वी विल लुक इनटू द डिस्टेंस एरे। ठीक है, हमें डिस्टेंस एरे में देखना है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट वर्टेक्स जिसका जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज मिनिमम। तो हम हर बार उस वर्टेक्स को उठाएंगे अपनी ग्राफ से जिसका सोर्स से लेकर उस डिस्टेंस तक सबसे कम डिस्टेंस से हम, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, और उस वर्टेक्स को उठाने के बाद उससे एडजेसेंट जितनी वर्टेक्स होंगी ना, उससे एडजेसेंट जितनी वर्टेक्स होंगी, वी विल अपडेट देयर डिस्टेंस ऑल्सो। हम उनके डिस्टेंस को भी अपडेट कर देंगे, और उसके बाद अगली इटरेशन करेंगे, अगली इटरेशन में मिनिमम उठाएंगे, फिर हम उसको अपडेट कर देंगे। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं डिस्टेंस एरे में सबसे डिस्टेंस कम किसकी है, ऑब्वियसली 0 की, यानी कि सोर्स वर्टेक्स की। सो वी विल पिक 0 एज आर करंट और सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, तो हमने 0 को पिक कर दिया, और 0 के जितने भी एडजेसेंट है ना, उन सबके डिस्टेंस को हम बेसिकली अपडेट करेंगे। तो इनिशियली these all are infinite। ठीक है, these all are infinite। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, 0 से एडसेंट कौन सी है, 1। 0 की एडसेंट है 1 विद डिस्टेंस 3। तो ठीक है, अभी करंट 1 पर मैं कितने डिस्टेंस में पहुंच रहा हूँ, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कॉस्ट मेरे को लगानी पड़ रही है टू रीच फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू अभी इनफाइनाइट है। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैंने इसको 0 को पिक कर लिया, तो आई हैव टू बेसिकली अपडेट इट एंड मेक इट एज ट्रू। ठीक है, 0 मेरा जो है वो विजिटेड हो चुका है। ठीक है, अब 0 से 1 पर जो डिस्टेंस है वो 3 है। जो 0 से 1 पर आने के लिए मुझे कितने डिस्टेंस की जरूरत है, 3। तो अब मैं क्या करूंगा, 0 से 1 पर आने के लिए मुझे डिस्टेंस की जरूरत है 3, और सोर्स से 0 पर आने के लिए कितनी जरूरत है, सोर्स से 0 पर आने के लिए मुझे कितनी जरूरत है, 0। सो आई विल टेक इट एज 0, एंड आफ्टर दिस आई विल टेक द मिनिमम ऑफ बोथ। जो उसकी करंट डिस्टेंस है और जो मेरे को नया पाथ मिला उसकी डिस्टेंस जो है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आई विल कंसीडर दैट माय मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट और 3 में 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली 3 होगा। तो आई विल अपडेट माय डिस्टेंस ऑफ 1 विद 3। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम सेइंग कि 0 सोर्स वर्टेक्स से 0 पर आने के लिए आई नीड 0 कॉस्ट, सोर्स वर्टेक्स से 1 पर आने के लिए आई नीड 3 कॉस्ट। ठीक है, तो आई विल अपडेट इट बाय 3। चलिए, नाउ द नेक्स्ट एडजेसेंट नोड और एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ 0 कौन सी है, हमारे पास है 3, सॉरी 2। हमारे पास है 2, 3 भी है बट पहले 2 है। सो अभी करंट कॉस्ट क्या है 2 की, इनफाइनाइट। अगर मैं 2 पर जाता हूं तो इसकी कॉस्ट है 2, और सोर्स से 0 पर आने की कॉस्ट है 0। तो इन दोनों का अगर मैं मिनिमम निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2। ठीक है, जो कि मेरी करंट से बड़ा है। तो आई विल अपडेट इट एज 0, सॉरी आई विल अपडेट एज 2। ठीक है, 2 में इसको मैं अपडेट कर दूंगा, और इसको भी मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट एडजेसेंट इज 3। तो आई विल टेक अगेन मिनिमम ऑफ इनफाइनाइट जो करंट डिस्टेंस है, और इसके बाद मैं इधर जब लूंगा तो 3 पर पहुंचने के लिए मुझे चाहिए 1, और प्लस सोर्स से 0 पर आने के लिए चाहिए मुझे 0। तो आई विल गेट 1 एज माई आंसर। तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। नाउ इसको और कहाँ पर अपडेट करना है मुझे, अब मेरे को यहाँ पर भी अपडेट कर देना है विद 1। ठीक है, चलिए ये हो गया सब। अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं मेरे 0 की सारी एडजेसेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। सो 0 इज प्रोसेस्ड नाउ, 0 इज प्रोसेस्ड नाउ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्टेक्स, मैं डिस्टेंस एरे में जाऊंगा और बोलूंगा भाई मुझे सबसे छोटी डिस्टेंस वाली वर्टेक्स दे जो कि प्रोसेस नहीं हुई हो। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस किससे देख रहा हूँ, विजिटेड ना हो। ठीक है, तो अभी करेंटली मेरे पास सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, 0, बट 0 इज विजिटेड, सो आई विल नेग्लेक्ट इट। ठीक है,
जीरो किससे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, 1। तो द करंट वर्टेक्स विल बी 3। तो 3 के सारे एडजेसेंट पेयर्स को अपडेट करेंगे। 3 से 0 पर जाएंगे, 0 ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, 0 ऑलरेडी प्रोसेस्ड का मतलब उसकी सारी जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उसकी डिस्टेंस भी पक्का हो चुकी है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। 0 से सॉरी 3 से 0 पर जाने की डिस्टेंस क्या है, 1। और 3 तक आने की, सोर्स से 3 तक आने की डिस्टेंस क्या थी, 1। तो टोटल 1 हो गई। और करंट डिस्टेंस क्या है उसकी, 0। तो जो मेरे को डिस्टेंस मिली वो मेरी 2 और करंट है मेरी 0। तो जो मेरे को डिस्टेंस मिलेगी ऑब्वियसली बड़ी मिलेगी, वो ऑब्वियसली बड़ी मिलेगी हमेशा। सो रेदर देन प्रोसेसिंग अगेन, मैं अगर वो विजिटेड है ना तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगले बार मैं पहुंचा मैं 1 और 6, 1 इज नॉट विजिटेड, 1 इज नॉट विजिटेड। तो अब मैं देखूंगा मिनिमम ऑफ 1 की कॉस्ट क्या है, 1 की इस समय कॉस्ट है 3। अगर मैं अपने रास्ते से मतलब 3 के रास्ते से आता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, 1, क्योंकि सोर्स वर्टेक्स से 1 पर आने की 3 तक आने की डिस्टेंस है 1, ठीक है। 1 डिस्टेंस से आऊंगा मैं यहाँ पर, और फिर 1 पर जाने की डिस्टेंस है 6। तो मिनिमम ऑफ 3 एंड 6 ये होगा 7, और 3 और 7 में छोटा कौन सा है, 3, जो कि ऑलरेडी वहां पर है। सो आई विल नॉट अपडेट इट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है, मेरे पास ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला हम ले लेते हैं 3 के बाद और कौन सा आएगा, 2। सो मिनिमम ऑफ 2 की अभी कौन सी है, 2। उसके बाद 1 प्लस 2 पर जाने के लिए मुझे कितनी डिस्टेंस चाहिए, 4। सो मिनिमम ऑफ 2,5 विल बी 2, जो कि ऑलरेडी मिनिमम है। सो आई विल नॉट अपडेट इट, आई विल नॉट अपडेट इट, ठीक है। उसके बाद अगली जो एडजेसेंट नोड है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अगली एडजेसेंट नोड कौन सी है, 4। सो अभी मेरे पास जो है वो है इनफाइनाइट, और 4 पर जाने के लिए मेरे पास क्या है, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। तो इनफाइनाइट और 9 में कौन सी बड़ी है, 9। सो इनफाइनाइट इज बेसिकली, अगर आप कोड में जब जाएंगे तो हम वी विल यूज इट एज इंट मैक्स, वी कैन यूज इज ए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इसको हम 10⁹ यूज कर सकते हैं। इसको हम कुछ भी बड़ा, मतलब इसमें जो भी आपके नोड्स हैं उससे बड़ा। तो बेसिकली एक ऐसा वर्ड लेना है जिससे बड़ा जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं मिले, ठीक है। तो इनफाइनाइट इज बेसिकली दैट। तो इनफाइनाइट से छोटा मुझे मिल गया, सो आई विल अपडेट इट, आई विल अपडेट इट विद 9, ठीक है, विद 9। और इधर मैं इसको 9 लिख दूंगा। चलिए, अब इसकी 3 के सारे नोड प्रोसेस हो चुकी हैं। सो हम इसको प्रोसेस कर कर मार्क कर देंगे ट्रू, मार्क कर देंगे ट्रू, ठीक है। अगली अगली सबसे छोटी वर्टेक्स इज 2, इज 2। तो हम 2 को प्रोसेस करेंगे। 0 पर जाएंगे 0, ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। 3 पर जाएंगे 3, ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। 1 पर जाएंगे 1, ऑलरेडी प्रोसेस नहीं है। सो वी विल टेक इट, वी विल टेक इट, और देखते हैं क्या हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है या नहीं। तो 1 का ऑलरेडी क्या है, 3, और 2 क्या बोल रहा है, मैं 5 डिस्टेंस से तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो ऑब्वियसली 5 तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि 2 की तो ऑलरेडी 2 तो उसको जरूरत पड़ी रही है, ठीक है। सोर्स वर्टेक्स से 2 डिस्टेंस पर वो आ रहा है, उसके बाद 5 और ले रहा है, तो मतलब टोटल 7 ले रहा है। तो बट उसकी 3 ऑलरेडी है, सो वी विल नेग्लेक्ट इट, ठीक है। तो 2 की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। सो वी विल मार्क 2 एज विजिटेड, और वी कैन से प्रोसेस्ड, ठीक है। यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। नाउ अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 3 और 9 बचे हमारे पास, तो 3 ही है ऑब्वियसली। तो हम 1 को प्रोसेस करेंगे, 1 का 0 प्रोसेस्ड, और 4 प्रोसेस नहीं है अभी, ठीक है, 4 प्रोसेस नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेंगे 4 को, और 4 को हम देखेंगे करंट क्या है उसका, 9। और 1 क्या कहता है, 1 बोलता है कि भाई 3 डिस्टेंस में तो मैं आ गया, और मैं क्या करूंगा, मैं 2 डिस्टेंस में तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। सो टोटल आई कैन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो है 0 से लेकर 4 पर, वो 3 और 2, मतलब वाया 1 अगर मैं जाऊं तो 3 और 2 यानी कि 5 मुझे मिल गया। सो आई विल अपडेट इट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया, और 9 से ये हो गया 5। सो डिस्टेंस इज नाउ अपडेटेड। और उसके बाद 3 इज ऑलरेडी प्रोसेस, 2 इज ऑलरेडी प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा बचा है, तो ऑब्वियसली 4 बचा है सिर्फ, और हमने यहाँ पर 2 को सॉरी 1 को ट्रू भी मार्क कर देना है। ट्रू इज प्रोसेस्ड, 1 इज प्रोसेस्ड बेसिकली सब। तो अब हमारा 4 बचा सिर्फ, और 4 के पास हम जाएंगे, 1 प्रोसेस्ड, 3 प्रोसेस्ड, तो इसकी भी प्रोसेसिंग कंप्लीट और सब विजिटेड हो चुके हैं। नाउ यू हैव
the shortest path from source vertex to the target to each vertex. तो हम फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं from source vertex to 0 I need 0 cost. From source vertex to reach 1 I need 3 cost. From source vertex to reach 2 I need 2 cost. From source vertex to reach 1 I need 1 cost. इसी तरह से from source vertex to reach 4 I need 5 cost. So this was all about the Dijkstra's algorithm कि कैसे हम shortest path निकाल सकते हैं. Now you can also find the shortest path between any two vertex. ठीक है, तो अब मुझसे कोई पूछता है कि 0 और 3 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो आई कैन इजीली से कि 0 और 3 के बीच में द शॉर्टेस्ट पाथ इज 1. ठीक है, नाउ अब कोई मुझसे पूछता है कि 1 और 3 के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोर्स वर्टेक्स को 1 कंसीडर करूंगा और फाइंड आउट करूंगा 3 तक. जैसे मुझे 3 का शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा आई विल ब्रेक द लूप. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम. अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इसको अप्रोच करेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू 2 मेजर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट वन विल बी द ब्रूट फोर्स, बेसिकली ज्यादा टाइम लेगा वो, और द सेकंड वन विल बी द ऑप्टिमल अप्रोच. ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे. आज हमने बेसिकली वीडियो बड़ी हो गई है, हमने डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम का कांसेप्ट समझा. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई है तो मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर आप मेरे चैनल पर नया आ गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय.